हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। आज मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं रैंडमली ही निकाले हैं। कलेक्टिव की लाइफ में क्या एनर्जीज चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी जानने की कोशिश की है। तो गाइज़, हो सकता है कि करंटली आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आप ना क्रॉस रोड्स पर खड़े हो। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, इस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ। कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ हैं। ये कन्फ्यूजन आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर भी आप कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो, आपकी शादी को लेकर भी कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो, या आपके करियर को, जॉब को लेकर भी कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो। लेकिन आपके लाइफ में कोई दो ऑप्शंस हैं और उन दो ऑप्शंस में आप स्टक हो सकता है रीसेंट पास्ट में आपको किसी की तरफ से ट्रिगर मिला है, किसी से आपका झगड़ा हुआ है। तो ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है, वो आपके चक्रास में जो एनर्जीज़ स्टक थी, वो एनर्जीज़ रिलीज़ होने के लिए हुआ है गाइज़। तो उस केस में आपको ना वो एनर्जीज़ रिलीज़ कर देनी है, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, ट्रेडिंग वगैरह कुछ कर रहे हो, सावधान रहिए। आने वाले 2-3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये भी वार्निंग मैसेज है यहाँ पर। कुछ दिन बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो। ऑनलाइन जब भी कुछ करो गाइज़, आपको 4 बार छानबीन करनी है, उसके बाद ही कुछ करना है। फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, लोग ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, तो अवेयर रहा करो। और आने वाले 2-3 महीनों में थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल की एनर्जीज़ है। अगर आप स्पेसिफ़िकली शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिकॉज़ कल 6-6 का पोर्टल भी है और न्यू मून की एनर्जीज़ भी है। तो उस केस में आपके ओवरऑल एनर्जीज़ पर उसका असर हो सकता है। आपको ट्रिगर मिल सकते हैं अगर आपकी एनर्जीज़ हील्ड नहीं है, अभी भी आपके अंदर काफ़ी कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ एनर्जीज़ रिलीज़ होना बाकी है। तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलने के चांसेस है। अगर ट्रिगर मिलता भी है तो वो टेम्पररी होगा, उसके बाद फिर से एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएगी, फिर से दोबारा से सब नॉर्मल होने वाला है। तो अगर आपको ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुका है आपके पर्सन की तरफ से या जॉब करियर में, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा दुख की एनर्जीज़ में हो, होपलेस फील कर रहे हो, तो गाइज़ आपको होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज़ चेंज होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड आया हुआ है। मतलब आने वाले समय में आपने जो भी बीज बोए हैं जो पॉजिटिव है, वो फलित होने वाले हैं, आपकी ग्रोथ होने वाली है। बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है, लेकिन जो पेंडिंग एनर्जीज़ है, पेंडिंग कार्मिक एनर्जीज़ है, वो रिलीज़ करना भी ज़रूरी है, इसलिए आपको ट्रिगर मिला है। लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ ज़रूर होगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। किसी से भी झगड़ा मत कीजिए। हो सकता है सामने से लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं, उकसा सकते हैं झगड़ने के लिए, कुछ ना कुछ आपको टॉन्टिंग कर सकते हैं। आपके ज़ख्मों पर फिर से कोई खुद आकर आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल सकता है जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाए। तो अगर ऐसा सामने से कोई करता है तो उसे बोलने दीजिए, करने दीजिए, आप थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिए। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आए हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी का अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी, कुछ लोगों की जो थर्ड पार्टी है वो खुद बर्डन की एनर्जीज़ में है, बिकॉज़ उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, और स्पेशली पैसों के बारे में ही हो रहा है। और ये लालची है, तो उसे लोगों के इमोशंस को लेकर तो कुछ पड़ा नहीं है, इसे बस पैसा चाहिए और एग्जैक्टली पैसा नहीं है लाइफ में। तो उस बात से ये रोना धोना उसका चल रहा है, बर्डन की एनर्जीज़ में है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है इसके ऊपर की ये एनर्जीज़ है। लेकिन कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं ना गाइस, आज की एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आ चुकी है। उसने जो ये नेगेटिव स्पेल वर्क करवाया था उसका थोड़ा सा असर यहाँ पर दिख रहा है। वो सक्सेसफुल हो रही है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने में, हो रही है। बिकॉज द मून का कार्ड है विथ मजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैनिपुलेशन तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्क कर रहा है उसका। अब ये जो चीज़ें हो रही है, घटित हो रही है, इस थर्ड पार्टी को तो उसका कर्मा आने वाले समय में मिलेगा। बिकॉज आज की रीडिंग में 50-50 की एनर्जीज आई है। कुछ जो थर्ड पार्टीज़ हैं उन्हें करंट में कर्मा मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज पिक हो रही है। जिनकी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होने में आई है उन थर्ड पार्टीज़ को कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर के सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है, या आने वाले 3 महीनों में उसके 3 वीक्स, 3 वीक्स और 3 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है उसके बीच में थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी और आपको जस्टिस मिलेगा। फाइनल जजमेंट होगा, ये एनर्जीज़ है। और अगर आप इस अवेकनिंग जर्नी में अभी आए हो, नए हो, तो गाइज़ आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो जो कुछ भी कर रही है उसका असर होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको ट्रिगर आप मिलेगा या मिल सकता है ना, तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है। तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको इनर वर्क ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इनर वर्क को बढ़ाइए, अच्छे से आपकी एनर्जीज़ को क्लेंस कीजिए, यूनिवर्स को प्रे कीजिए आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज़ आपकी लाइफ में विजडम तो आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग मैसेज निकल कर आ रहा है, और वो ये है कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। हो सकता है कि आप लोग बाहरी लोगों के काफ़ी ज़्यादा सुनते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको एकदम से ऐसे लग जाता है आपके दिल पर, और आप उस बात को इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो। तो पहले तो आपको ये बंद करना है, बाहरी लोगों का आपको सुनना ही नहीं है। बिकॉज़ जब तक बातें आप तक आती है ना, उसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो चुका होता है। जो बात घटित हुई थी वो आप तक आते आते उसमें बहुत कुछ ऐड हो चुका होता है, जो सच भी नहीं होता है। तो अगर कोई आकर आपके पार्टनर के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, आपके कलीग्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, नेबर्स के बारे में कोई आकर कुछ बता रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स, मतलब कि जो इन लॉज साइड के हैं, आपके अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके घर के फैमिली मेम्बर्स है, वो तो है ही, लेकिन आपके खुद के घर के भी, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स है, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, जो कुछ भी है आपके, उनकी भी एनर्जीज़ है आज की रीडिंग में। हो सकता है कि लोग ना, कोई तो है यहाँ पर इस फैमिली से या उस साइड की फैमिली से जो झगड़े करवाना चाहता है, नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहता है। तो उस केस में ना आपको किसी की भी बातों में आकर खुद के ही फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़ा नहीं करना है, या किसी और से भी झगड़ा नहीं करना है। ये टाइप की एनर्जीज़ है। बिकॉज़ कोई तो है आपके फैमिली में जो आपका अच्छा नहीं देख पा रहा है। थर्ड पार्टी तो है ही, वो तो अलग ही बात है, लेकिन आपकी खुद की फैमिली में से भी कोई है। होते हैं ना, कज़िन्स होते हैं, उन्हें भी कभी कभी अच्छा नहीं देखा जाता है। होता है, बहुत कुछ होता है लोगों में, फैमिलीज़ में अपनों का ही अच्छा नहीं देख पाते हैं लोग, ये भी है, कलयुग में ये सब कुछ चल रहा है। तो आपको आपके अपनों से भी बचने की ज़रूरत है। ये एनर्जीज़ आज की रीडिंग में निकल कर आई हैं। और थर्ड पार्टी का तो आपको पता ही है कि वो तो ये करने में लगी हुई है। आज तक जितनी भी रीडिंग्स निकाली है, ये मून, मजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आते हैं ये कार्ड्स। मतलब ये इनकी हरकतों से बाज ही नहीं आने वाले। कब बाज आएंगे पता नहीं। कभी कभी लोग ना
मतलब उनकी डेथ भी हो जाती है तब तक भी नहीं सुधरते हैं। मतलब उनकी डेथ तो फिर पेनफुल ही होती है, वो अलग बात है, लेकिन वो डेथ पेनफुल होती भी है, फिर भी उस स्टेज तक भी वो सुधरते नहीं है कुछ लोग। फिर नेक्स्ट लाइफ में वही कर्मा लेकर आते हैं, फिर वो भी भुगतते हैं। जो हम बाहर देखते हैं ना सड़कों में, जो लोग होते हैं एकदम से ऐसे बीमार पड़े हुए, कोई उन्हें देखता नहीं है, पूछता नहीं है, तो उन्हें देखकर कभी कभी हमें फ़ील होता है उनकी मजबूरियों को देखकर। किसी के बेटे ने छोड़ दिया, बेटी ने छोड़ दिया, और वो ऐसे इधर बदर भटक रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैले कपड़े हैं। बहुत बार तो उन्हें कुछ ना कुछ ज़ख्मी भी हुए होते हैं, और वहाँ पर अ, मतलब बहुत गंदी हालत में होते हैं वो लोग। तो ये क्या होता है, हमें देखकर तो बुरा लगता है, बहुत सिंपैथी भी लगती है उनके बारे में, लेकिन ये उनका कर्मा होता है ना। वो कर्मा तो अब हमें पता नहीं, हमें सामने जो दिख रहा है तो हमें हमारे इमोशंस उभर कर आते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स की जो स्टोरी होती है वो यही होती है कि इन लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी का हक छीना हुआ होता है, किसी को दर्द दिया होता है, किसी पर ब्लैक मैजिक किया होता है, तो फिर उसका जो कर्मा है ना वो इस तरीके से भुगतते हैं। फिर इनको कोई नहीं पूछता, इनके खुद के बच्चे इन्हें नहीं देखते हैं, फिर वो उनका बदला लेते हैं। इस तरीके से कार्मिक साइकिल्स चलती है गाइस। तो यही होता है, तो थर्ड पार्टी का भी यही होने वाला है, हाल जो होने वाला है। लेकिन ओवरऑल रीडिंग में जो एनर्जीज आज निकल कर आई है, अगर आपको ट्रिगर मिलता भी है, कंफ्यूज्ड रहते भी हो, तो आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। ये बस एक प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ का। और थर्ड पार्टी का जो है उसे भी उसका कर्मा आज ना कल भुगतना ही पड़ेगा। और बाकी की जो एनर्जीज़ है, अगर आप खुद हील्ड हो ना गाइस, ये आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि अगर आप खुद हील्ड हो, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो आज अभी ये रीडिंग सुनते हुए, तो आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना वो कर्मा करंटली फेस कर रही है, ये आपके लिए कंफर्मेशन होगा। और अगर आप अभी रीडिंग सुनते हुए आप खुद दुख दर्द में हो, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, आपको ट्रिगर मिला है, तो आपके लाइफ की थर्ड पार्टी को आने वाले समय में कर्मा मिलेगा। और वार्निंग मैसेज, लोगों की बातों में मत आना। ओके, तो यही है गाइस आज की आपकी रीडिंग। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही रखना है, बाकी एनर्जी बाकी लोगों के लिए छोड़ देनी है। बाकी कल की रीडिंग्स में जिन भी लोगों ने मुझे भी थैंक यू बोला है, यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड शो किया है गाइज़, मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगी कि आपकी लाइफ में हमेशा अबंडेंस रहे, अबंडेंस अट्रैक्ट हो, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो ईश्वर बहुत जल्द से जल्द पूरी करे, और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, लोग भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करे, आप इस मुकाम तक आगे जाओ। यही दुआ है मेरी आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।